बंदौ बालरूप स्वैरामो सब विधि सुलभ जपत जिसि नामो। जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वहीं कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अरे जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उसमें मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करो। और एक मानव का रूप धारण कर लिया मेरे प्रभु ने। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? तो भगवान शिव बोले कि जब महादेव के सभी देवगण भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी महाराज। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा सा धक्का दिया महाराज। और जैसे ही शिव ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया है कि भोलेनाथ दूर जा कर के एक शिवलिंग के पास टकरा करके गिर गए। भोलेनाथ बोले, ये लो दर्शन हो गए प्रभु के। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आ गया कि मेरा एक चेला भी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं होगा। देखो वो चेला काकभूषुंडी जी महाराज सोच रही थे कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। और जैसे ही भोलेनाथ ने याद किया, काकभूषुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में हैं काकभूषुंडी जी महाराज। भोलेनाथ को कहते हैं कि महादेव कैसे बुलाया है आपने, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि कैसे जल्दी प्रभु, कैसे जल्दी है, क्यों, कहाँ जाना है आपको? तो काकभूषुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे मैं उत्सव छोड़ करके आया हूँ। शिव जी बोले तुम कहाँ थे? तो उन्होंने कहा मैं तो प्रभु अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, अरे बड़ा ही आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले, अच्छा आनंद लुटाया जा रहा है तो बढ़िया है। मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे को कौन रोक सकता है। वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा हुआ है। भोले बाबा कहते हैं, चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन कराइए। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभूषुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं। और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई है महाराज, कौशल्या जी बिलख पड़ी हैं कि मेरे लाला को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने ही पूरा नाटक किया है। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बहुत सुंदर बताया है महाराज। और स्वयं ज्योतिषी बन करके काकभूषुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया है मेरे प्यारे। और सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। हैं मेरे राघवेंद्र सरकार बाल रूप में ही शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए उधर रो रहे हैं। और मेरे प्रभु भूत भावन भोलेनाथ आज एक ज्योतिषी का रूप बना करके आज भगवान का दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। चौक पड़े ललना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध के धामन लागे, आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। काकभूषुंडी जी ने कहा, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझना। अरे तो महाज्योतिषी हैं, कोई रूप बदल सकते हैं। काकभूषुंडी जी ने भी बड़ा ही सुंदर मानव रूप धारण कर लिया है। बहुत बार प्रयास किया गया। सरयू जी के किनारे बैठ गए हैं और जितने भी लोग रास्ते से आ रहे हैं जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई
तो कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अवध आजु आगामी एक आयो हैं, अवध आजु आगामी एक आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर के बोला, मैया मुझे खबर मिली है कि बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया हुआ है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला करके लाओ, बस मेरे लाला का रोना बंद हो जाए। दौड़ पड़े सेवक महाराज। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। तो भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? बोले कि हम राजभवन से आए हुए हैं। अरे ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने इन्हीं भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि बोलो क्या करना है? वो शिवक बोले, महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। अब भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभूषुंडी जी कुर्ता पकड़ लिए कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी तो से साथ में लेकर के चलिए। भोलेनाथ बोले, तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने दर्शन तो किए हैं पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। अरे यदि तुम स्पर्श करवा दोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करवाने का विचार है तो अभी मैं पोल खोल दूंगा आपकी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। और जब राजभवन पर पहुँचे हैं तो पहरेदारों ने रोक लिया है। हाँ भैया, कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभूषुंडी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिषी तो ठीक है जा सकता है अंदर, पर ये साथ कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है, किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके नहीं जाओगे तो पोल खोल दूंगा अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया ऐसी बात है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरे चेला राम हैं, इनके बिना मेरा काम नहीं चलता है। मैया बोले कि करो महाराज, अब तो आपको अपना झाड़ फूँक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं बनेगा, ना तू मुँह दिखा रही है, ना तू स्पर्श करवा रही है। अरे बिना मुँह देखे, बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक ही अंग का स्पर्श करना है, मुझे एक ही अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। जय हो मेरे प्रभु, जय हो गिरधर नागर। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। तो भोलेनाथ बोले, मैया दूर से कुछ नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिला करके महाराज मुस्कुरा करके हंसने लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे देगी ना तो हमेशा के लिए आनंद आ जाएगा। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर के भोलेनाथ की गोदी में दे दिया और जैसे ही राम भगवान शिव की गोदी में आए, ऐसा लगा साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों में आंसू प्रवाहित होने लगे, आंसू बहने लगे। अरे अब तक जिस बाल छवि का मन भी दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकटुकी लगाकर अपनी आंखों से शिवजी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दे दीजिए, आपने आनंद ले लिया, मुझे पर भी तो कृपा करो प्रभु। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंडी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला क्यों दे रहे हो? भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे चेला हैं,
ये हाथ देखेंगे मैं भविष्य बताऊंगा। काकभुशुंडी जी की गोद में लाला को दिया और काकभुशुंडी जी ने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया, सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे। अरे आपके लाला का जग में बहुत नाम होगा, आपके लाला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी, मेरे लाला की शादी कब होगी, ये हमको बताओ। बालपन जब जोग खेले तब निज नैना के आगे, होते ही किशोर पावा कौशक जी ले जावेंगे। दशरथ जी बोल पड़े, बाबा अब मत कुछ बोलना। अरे चौथे पन पायो सुतचारी, अरे मैंने इस चौथे आश्रम जो कहते हैं गृहस्थ जीवन, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ संन्यास, इस चौथे आश्रम में मैंने जो है चौथे पन में मैंने 4 सुत पाया है, और आप कह रहे हो कि ये वन में जाएंगे। इनको कोई योगी लेकर के जाएंगे, कोई महर्षि लेकर के जाएंगे हैं? आप ऐसा मत कहो। तब भोले बाबा बोल पड़े, अरे आप समझ नहीं रहे हैं प्रभु, आपके लाला वन में जाएंगे लेकिन वहाँ से लेकर के आएंगे क्या। भोलेनाथ बोले कि बस इतना बता सकते हैं कि आगे चल करके आप थोड़ा ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा ऋषि आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर के ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में स्थिर हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया। मैया ने बोली आपने बड़ी कृपा की, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया, मेरे लाला का भविष्य बता दिया, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद प्रदान किया महाराज, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद दे करके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं महाराज हम पर भी राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी तो हमें जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय। तो मेरे प्यारे भगवान की कृपा ऐसी थोड़ी प्राप्त हो पाती है, जब तक ठाकुर की दया ना हो जाए महाराज, तब तक उनके एक एक क्षण, एक एक कण, उनके एक एक अणु परमाणु का स्वरूप मेरे भोलेनाथ ही दर्शन करवा रहे हैं। माता भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। आगे की कथा बड़ी ही अद्भुत है। बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ।